हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चेस में आप मैपिंग कैसे दे सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेआउट बनाना सिखाया था कि ऐसा लेआउट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। हमने राउंड कॉर्नर्स भी दिए थे, गलतियां भी काफ़ी सारी हुई थी, लेकिन हम काफ़ी सारा सीखे भी थे। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा था कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देनी है और आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और अगर आपको लास्ट वीडियो स्किप करना है तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पर अपने लेआउट ही बनाया है HTML CSS का यूज़ करके, लॉजिक कुछ लिखा नहीं है जावास्क्रिप्ट की मदद से। ओके, लेकिन इस वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट की पहली फाइल क्रिएट करूँगा, लिंक करूँगा HTML के साथ और आपको बताऊँगा कि कैसे हम मैपिंग करेंगे। अब मैपिंग क्या होती है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम मैपिंग करना शुरू करेंगे। वो ऐसे ही नहीं करेंगे। ओके, तो मैं जाता हूँ chess.com में। ये अपनी चेस की गेम है, मैं खेल रहा था। वैसे खेल नहीं रहा था, सिर्फ ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए दिख रहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैपिंग के लिए एक पहले बात समझ लो कि चेस बोर्ड में हमेशा, चेस बोर्ड के अंदर कॉलम्स को हम फाइल्स कहते हैं। ओके, फिर से एक बार दोहराऊंगा, कॉलम्स होती है, कॉलम्स यानी ये जो वर्टिकल लाइंस होती है, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम, ये चौथी कॉलम, तो कॉलम्स को हम फाइल्स कहते हैं चेस के अंदर। अगर आपको कॉलम भी समझ नहीं आता तो मैं बताता हूँ क्या होता है। कॉलम तो समझ में आना चाहिए वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो ये आप देख सकते हो, मतलब वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है। यहाँ पर ऐसे पिलर्स दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, पिलर्स भी चलेगा यार, अच्छा एग्जांपल है। तो वर्टिकल जो होता है ना, वर्टिकल, यस, वो कॉलम होता है वर्टिकल। और रॉ की बात करूँ तो यहाँ पर मैं रॉ भी लिख देता हूँ। रॉ रॉ जो होती है वो वर्टिकल नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टल होती है। बताता हूँ, ये रहा। तो रॉ हॉरिजॉन्टल होती है हमेशा। ओके, तो ये जो है ये एक रॉ है, ये दूसरी रॉ है, ये तीसरी रॉ है। वैसे ये 8x8 का पूरा एक स्क्वायर है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 कॉलम्स है और 8 रॉ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉलम्स को चेस की भाषा में फाइल्स कहते हैं। और उसमें पहली फाइल दूसरी फाइल ऐसा नहीं नाम दिया जाता, उसे नाम दिया जाता है ABCD। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखो ABCD यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। तो ये कॉलम है, कॉलम को बोलते हैं फाइल और इसे नाम दिया जाता है ABCD। और उसके बाद भी एक बात आती है कि रॉ को चेस की भाषा में रैंक बोलते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, रॉ को चेस की भाषा में रैंक बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही है, रूल ही है ऐसा पहले से। तो आप देखो 1 2 3 4, और रॉ को ऐसा ABCD नाम नहीं दिया जाता, रॉ को हम 1 2 3 4 ऐसा नंबर देते हैं, लेकिन कॉलम को, फाइल्स को हम ABCD ऐसा नाम देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो में आ गया। ओके, और एक चीज़, ये मैपिंग करनी क्यों ज़रूरी है? मैपिंग करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सारे के सारे स्क्वायर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। अब यूनिकली आइडेंटिफाई करने की क्या ज़रूरत है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ये है कि हम अगर किसी स्क्वायर को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हम अपने पीसेस को रखेंगे कहाँ पर, ये कैसे पता चलेगा? ओके, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा कि मैपिंग इतनी क्यों ज़रूरी है, लेकिन अब जब हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में जब लॉजिक लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा गेम समझ में आ जाएगी कि क्यों मैपिंग बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक गेम खेलता हूँ। ओके, आपको बताता हूँ मैपिंग क्यों ज़रूरी है। देखो मैं प्ले करता हूँ, अब ये मेरी पोजीशन है, मेरी बारी है, मैं वाइट हूँ। तो चेस की गेम में अगर आपने नहीं खेली तो बता दूँ कि वाइट का पहला मूव होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये इस अपने पॉन को चलाया और आप देख सकते हो यहाँ आ रहा है D4। ये क्या है? D4 है। D जो है ना वो फाइल का नेम है। देखो ABC और D, यहाँ पर आप देख सकते हो D लिखा है, जूम करता हूँ थोड़ा, तो D लिखा है। और 4 जो है ना वो रॉ का नाम है, रैंक का नंबर है, सॉरी नेम नहीं है। तो ये 4 है। तो मतलब आपने पॉन चलाया है D4 पर। ये पता कैसे चलेगा अगर आप मैपिंग नहीं होगी तो? ओके, ये मैपिंग इसीलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमें पता चले कि भाई हमने कहाँ पर अपना पीस चलाया है। अब मान लो मेरी फिर से बारी है, तो मैं इस बिशप को यहाँ पर रखता हूँ। ये हो गया E3, आप देख सकते हो, बिशप टू E3। ओके, अब सामने वाले ने चलाया है बिशप टू F5, आप देख सकते हो, ये F5 उसकी बिशप है। ओके, अब मैं इस पॉन को चला सकता हूँ G4, तो G4 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर चला दिया है B6। ऐसे ही चलती रहेगी सारी चीज़ें और मैं फिर इसे मार भी सकता हूँ।
लेकिन ये गेम हमें अभी खेलनी नहीं है। ओके, मैं अभी कंप्लीट नहीं करने वाला, ये कंप्यूटर के साथ खेल रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैपिंग क्यों ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैपिंग नहीं होती तो सारे के सारे मूव्स का ट्रैक कहाँ पर रखते भाई। मैपिंग तो ज़रूरी है ना, सारे के सारे मूव्स का ट्रैक रखने के लिए मैपिंग बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि मैपिंग क्यों ज़रूरी है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम मैपिंग देंगे कैसे एलिमेंट्स को, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हर एक स्क्वायर्स को। अब हम जाते हैं पहले HTML में, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा अपना ड्यू। ओके, ऐसे मैंने स्क्वायर्स 64 स्क्वायर्स बना के रखे हैं। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ राइट क्लिक करके तो आपको दिखेगा ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। ये सारे के सारे स्क्वायर्स है, आप देख सकते हो। ओके, बहुत ही इजी है, वैसे कुछ इसमें खास नहीं है। ये सारे के सारे स्क्वायर्स है। ओके, ये तो 5 है वैसे, लेकिन ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। ये सारे के सारे स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ओके, अब ये सारे के सारे स्क्वायर तो है, इसको मैंने क्लास तो दे रखी है स्क्वायर, लेकिन ये एक्चुअली में एक ड्यू है। तो क्या ऐसा है हमारे पास कोई एलिमेंट, क्या ऐसा कोई ऐसी मैकेनिज्म है HTML के अंदर कि जिससे मैं सारे के सारे स्क्वायर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं? ऐसी कोई मैकेनिज्म है क्या? हाँ जी है। अगर आपको HTML की ज़रा भी नॉलेज है तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा ID करके एक चीज़ आती है HTML के अंदर, जिससे हम पूरे के पूरे पेज में कोई भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ID हमेशा एक एलिमेंट पे एक ही होती है। ID रीयूजेबल नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्क्वायर कितनी बार यूज़ किया क्लास का। स्क्वायर क्लास मैंने 64 टाइम यूज़ किया है और वो रीयूजेबल है, लेकिन ID रीयूजेबल नहीं होती है। वो एक यूनिकली आइडेंटिफायर है और ये चीज़ परफेक्ट बैठती है अपनी मैपिंग के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे स्क्वायर्स को एक यूनिकली आइडेंटिफायर दे देंगे, मतलब ID दे देंगे। तो आप यहाँ पर पे देख सकते हो ये पहला है, तो इसको हम क्या देंगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, A8 है ये। ओके, तो ये A रैंक है, ये B रैंक है। सॉरी, मैं इसको बंद करता हूँ। ये A रैंक है, ये B रैंक है, ये C रैंक है। तो ये 1 है, पहला एलिमेंट है, तो इसको A1 दे दूंगा, इसको A2, इसको A3, इसको A4। ओके, तो सारे के सारे स्क्वायर्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं अपने लिए। ओके, तो इसको A दे दूंगा, इसको B, इसको C, इसको D। ओके, वैसे तो मैंने इसको फाइल्स नाम दे के रखा है, आप देख सकते हो मैंने फाइल्स नाम देख के रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, वैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो मैंने यहाँ पर रॉ लिखा था, लेकिन मैंने फिर रियलाइजेशन हुआ कि यार ये तो कॉलम है और कॉलम को चेस में फाइल्स कहते हैं, तो मैंने फाइल बदल दिया। ओके, आप भी बदल देना। वैसे अगर आपको नहीं बदलना कोई बात नहीं, इसकी स्टार्टर फाइल भी मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, और एंडिंग फाइल जो रहेगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो। ओके, अब एक नई फाइल बनाते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं वैसे, लॉजिक, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखेंगे, और इसके अंदर नई एक फाइल बनाता हूँ मैं, मैपिंग इनिशियल का मतलब होता है जब हम शुरुआत करते हैं तो उसे इनिशियल कहते हैं इंग्लिश में। .js जावास्क्रिप्ट की फाइल है इसलिए। ओके, इसको मैं लिंक करना चाहूँगा HTML के अंदर, तो क्या करूँगा, स्क्रिप्ट लिखेंगे, src आएगा, // लिखूँगा और लॉजिक के अंदर mapping.js। ओके, और एक चीज़, अगर आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी भी आती है तो आपको पता होगा, आपको पता होगा कि डिफर एट्रीब्यूट कहाँ काम आता है। डिफर एट्रीब्यूट अगर नहीं पता मैं सर्च कर देता हूँ आपके लिए, डिफर इन जावास्क्रिप्ट, इन स्क्रिप्ट टैग भी चलेगा यार। डिफर एट्रीब्यूट इज boolean attribute if the differ attribute is set, if specify that the script is downloaded in parallel to parsing the page, executed after the page is finished parsing। समझ गया। अब क्या होता है, अगर मैं डिफर लगा दूं ना यहाँ पर, तो वो HTML लोड होने के बाद अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। लेकिन अगर मैं डिफर नहीं लगाऊंगा ना, तो मुझे ये स्क्रिप्ट फाइल है ना, वो मुझे बॉडी के एंड में अटैच करनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? क्योंकि उससे क्या होगा, HTML पूरे का पूरा लोड हो जाएगा और उसके बाद स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं डिफर नहीं लगाता हूँ तो राइट अवे एग्जीक्यूट हो जा रही है। ओके, राइट अवे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि HTML पहले लोड नहीं होता, उससे पहले स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाती है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो फाइंड ही नहीं कर पाएगा।
जैसे कि मैं अभी डिफर हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो आपको पता होगा एलिमेंट्स कैसे ढूंढते हैं। कंसोल डॉट लॉग करूँगा पहले तो, उसके बाद मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट, जो कि डॉम का एक ऑब्जेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी चलेगा यार, ऑल। और इसके बाद इसके अंदर मैं लिख दूंगा, क्या लिखूँ मैं, डॉट स्क्वायर। ओके, अब देखना मैं जैसे ही ब्राउज़र में जाता हूँ, और इंस्पेक्ट तो है ही, कंसोल खोलना है, थोड़ा जूम कर देता हूँ और थोड़ा जूम, कंसोल खोलता हूँ, आप देख सकते हो क्या आ रहा है, लेंथ 0 आ रही है। क्यों 0 आ रही है? मैं तो स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ, ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करना चाहता हूँ जिसका क्लास डॉट स्क्वायर है, लेकिन ये 0 बता रहा है। क्यों 0 बता रहा है? 64 स्क्वायर्स तो है अपने पास, तो 0 क्यों बता रहा है? कोई रीज़न तो होगा ना। रीज़न ये है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट पहले ही एग्जीक्यूट हो जा रही है, इसलिए 0 बता रहा है। तो इस चीज़ के लिए अगर मैं डिफर लिख दूंगा ना, तो आप देखना 64 स्क्वायर बताएगा, देखना आप आगे 64 स्क्वायर आप देख सकते हो। ये प्रॉब्लम कोई बात नहीं, मैं फिर से रिलोड करता हूँ यार, इसमें क्या है, डेव टूल्स फेल टू रीलोड सोर्स, मैप कुड नॉट लोड फ्रॉम एक्सटेंशंस। चलेगा, कोई बात नहीं, हमको अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। index.html के अंदर है spookify.js। अरे कोई बात नहीं, ये मेरा लाइव सर्वर एक्सटेंशन की कोई एरर है, कोई बात नहीं, उसको अभी भूल जाओ। अभी के लिए इस पे ध्यान दो यार, इस पे ध्यान दो। ओके, इस चीज़ पे ध्यान दो। 64 स्क्वायर आ गए, तो इसलिए हम डिफर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया डिफर क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो अभी मुझे क्या करना है, पहले देख लेते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो मैनू क्या करना है मैनू सारे के सारे फाइल्स को एरे में स्टोर कर देना है। सारी की सारी फाइल्स है, ये सारी की सारी फाइल्स है, मुझे इसे एरे में स्टोर करना है। मैं कैसे करूँगा, सोचो ज़रा। मैं डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टर का ही यूज़ करूँगा और सारी की सारी फाइल्स को एक एरे के अंदर स्टोर कर दूंगा। सारी की सारी फाइल्स में एक कॉमन क्लास है। फाइल्स किसकी बात कर रहा हूँ, फाइल्स मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन है ना, पूरी की पूरी ये वर्टिकल लाइन है 8 स्क्वायर्स की, उसे फाइल कहते हैं। ये देखो, ये एक फाइल है, एक दूसरी फाइल है, ये तीसरी फाइल है। आप यहाँ पर देखना क्या होता है स्क्रीन के अंदर। मतलब ये डेवलपर टूल्स के अंदर मत देखना, आप यहाँ पर देखना। ओके, तो ये देखो, ये पहली फाइल है, दूसरी फाइल है, तीसरी फाइल है, चौथी फाइल है, और सारी की सारी फाइल्स में कोई भी चीज़ कॉमन है क्या, कोई भी क्लास कॉमन है क्या? हाँ जी, एक क्लास कॉमन है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दे रखा है, उसका नाम है फाइल्स। तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, फाइल्स को, और सारे के सारे मुझे एलिमेंट्स मिल जाएंगे फाइल्स नाम के। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्ट, पहले मैं कमेंट लगा देता हूँ एक, अगर यस सिलेक्टिंग। कमेंट लगाना अच्छी बात है, क्योंकि क्या आपको पता चलेगा कि क्यों आप कोड लिख रहे हो, जो भी कोड लिख रहे हो। ओके, अच्छी आदत है, मतलब एक डेवलपर की अच्छी आदत मानी जाती है। फिर आप लिखो ना लिखो, आपकी मर्जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्टिंग फाइल्स यूजिंग डॉम मैनिपुलेशन की मदद से फाइल सिलेक्ट कर दो। एंड स्टोरिंग इन टू एरे के अंदर स्टोर भी कर दो। तो कॉन्स्ट लिखूंगा एरे ऑफ सिलिकॉन नहीं लिखना एरे ऑफ सिलिकॉन नहीं लिखना। ओके, एरे ऑफ क्या लिखना था अपनी, एरे ऑफ फाइल्स लिखना था मुझे यहाँ पर। एरे ऑफ फाइल्स इक्वल्स टू क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट करूँगा, और उसके बाद क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, जैसे आप स्टाइल देते हो ना CSS के अंदर, वैसे ये भी सिलेक्ट करने के काम आता है। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट दे दो जिसके क्लास स्क्वायर है, सारे के सारे एलिमेंट दे दो, तो ये दे देगा आपको। ओके, एरे बन गया, एक एरे बन गया। और इसकी अगर लेंथ में बात करूँ कि कितने एलिमेंट्स ऐसे है जिसका क्लास स्क्वायर है, उसको भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। एरे ऑफ फाइल्स लिखूंगा, डॉट लेंथ लिख दूंगा, लेंथ, और आप देखना 64 आएगा। आपको बता रहा हूँ 64 आ गया, देखो आप देख सकते हो। ओके, इसको अभी के लिए मिटा देते हैं, अभी कोई काम का नहीं है। अब चलो कोई बात नहीं, मैंने सारी की सारी फाइल्स सिलेक्ट तो कर दी। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक एरे बनाना है ABCDEFGH करके। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो A से लेके H तक की रैंकिंग होती है अपनी। ओके,
तो ए से लेके ABCD ऐसे 8 फाइल्स हैं। ओके, तो मुझे ए से लेके H तक की एक एरे बनाना है और उसके बाद हर एक एलिमेंट को मुझे रॉ भी देनी है, A1 A2 A3 ऐसे करके। तो मैं एक एरे बना देता हूँ ए से लेके H तक का, कॉन्स्ट फाइल नेम लगता हूँ, फाइल नेम्स एरे। इसका कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, GH ओके, ABCDEFGH ओके। तो ये हो गया अपना एरे। अब मैं क्या करूँगा आपको बताता हूँ क्या करूँगा। अब मैं शुरू करूँगा इसको देना A1 A2 A3 ऐसे देना शुरू करता हूँ। लेकिन उससे भी पहले ये तो एक चाइल्ड है इसका, मतलब ये एरे ऑफ सिलिकॉन्स का एक एलिमेंट का ये एक चाइल्ड है। तो मैं इसे कैसे दे सकता हूँ आपको एक बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ क्या होती है। मैं लिखूँगा फॉर, एक फॉर लूप तो आपने पढ़ा ही होगा जावास्क्रिप्ट में, नई सिंटेक्स पढ़ी है तो। आई ऑफ एरे ऑफ, इससे क्या होता है कि आप किसी भी एरे को लूप कर सकते हो इस फॉर लूप से। नया फॉर लूप है ये, console.log और आई करना था। सारे के सारे एलिमेंट्स आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया आपको पता चल जाया होगा मेरे ख्याल से। देखो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पर। ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है। ओके, एरे ऑफ फाइल्स के अंदर से ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, तीसरा, वैसे लास्ट एलिमेंट भी मिलता है अपन को। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और अगर मैं डायरेक्ट एरे ऑफ फाइल्स ही कर दूँ कि एरे ऑफ फाइल्स, तो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ऐसे आपको 64 स्क्वायर्स मिल जाने हैं। ओके, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे स्क्वायर से सिलेक्ट नहीं करना, मेरी यहाँ पर गलती है, मुझे फाइल्स से सिलेक्ट करना है पहली चीज़। अब आप देख सकते हो सिर्फ 8 ही फाइल मिलेगी अपन को और अपन को यही चाहिए। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पर मैं आई करूँगा, आई लिखूँगा, अब देखना क्या होता है। तो आप देख सकते हो मुझे ए से लेके H तक जितनी भी फाइल्स है वो मुझे मिल रही है। और आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर मत देखो, स्क्रीन पे देखो, ब्लू ब्लू आपको दिखेगा। इसको मैं खोलता हूँ और इसको खोलने के बाद मुझे इसके चाइल्ड्स नज़र आ रहे हैं। ओके, आप देख सकते हो मुझे इसके चाइल्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, आई के चिल्ड्रंस को ढूंढना है। console.log करूँगा मैं और आई के चिल्ड्रंस को ढूंढूंगा। आई क्या है, फाइल्स है, और उसके चिल्ड्रंस कौन है बताता हूँ आपको। ये स्क्वायर्स जो दिख रहा है ना, ये उसके चिल्ड्रन है। तो मुझे इसके चिल्ड्रंस को ढूंढना है, तो डॉट चिल्ड्रन लिखूंगा, Ctrl+S दबाऊंगा और आप देखना बहुत सारी फाइल्स यार खुली है। इसको बंद कर देता हूँ, डिस्टर्ब कर रही है मेरे को। सिर्फ इसेंशियल्स खुली रखते हैं। और ये रहा चीज़ें, आप देख सकते हो ये चिल्ड्रंस है इसके। ये फाइल 1 के चिल्ड्रन है। ओके, फाइल 1 के यहाँ पर है, सॉरी, ये फाइल 1 के चिल्ड्रन है। आप देख सकते हो स्क्रीन में, देखना ब्लू ब्लू आपको नज़र आएगा। ओके, ये फाइल 1 के चिल्ड्रंस है और फाइल 2 के भी चिल्ड्रंस होंगे और फाइल 3 के भी चिल्ड्रंस होंगे। तो सारे के सारे चिल्ड्रंस आपको मिल जा रहा है। अब आईडी सेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट की मदद से आप आईडी कैसे सेट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज़ की आईडी सेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट की मदद से तो आपको करना है i.set_attribute और उसके बाद यहाँ पर लिखना है आई और उसके बाद लिख देना है जो भी आपको लिखना है। ओके, लेकिन हमें आई पे नहीं करनी, आई पे हमें आईडी सेट नहीं करी। हमें कहाँ पर सेट करनी है आईडी, हमें आई के चिल्ड्रंस पे आईडी सेट करनी है। तो मैं फिर से एक फॉर लूप बनाऊंगा, फॉर कॉन्स्ट एलिमेंट, कुछ भी लिख सकते हो नाम, ऐसा ज़रूर नहीं है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा i.children। ओके, इसके अंदर हम कर देंगे console.log। अभी क्या, मैं सारे के सारे स्क्वायर आपको नज़र आएंगे, आप देखना 64 स्क्वायर्स आपको नज़र आएंगे मेरे ख्याल से। देखो ये पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, आया ना आपको 64 के 64 स्क्वायर नज़र। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब ये चिल्ड्रन तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें मुझे एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट भरना है। ओके, तो डॉट करके मैं कर सकता हूँ सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट करके एक आता है फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिससे क्या है आप किसी भी एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हो। आईडी सेट करना चाहूँगा तो आईडी लिखूँगा और कुछ भी लिख देता हूँ कि हेलो देयर। ये तो पर्पज़ है, वो क्या बोलते हैं उसको, इलिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए भी कर रहा हूँ। ओके, अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइन ही आएगा ना भाई, console.log नहीं करना था, अनडिफाइन ही आएगा, सॉरी। लास्ट कॉमा को कॉमा नहीं है, वो जो भी है काउंट्स है उसको काट देता हूँ। console.log
और इसके बाद हम करेंगे EL। EL क्या हुआ आपको पता है EL क्या होता है? यस, EL एलिमेंट ही है और कुछ नहीं है भाई। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ड्यू और ये हैश दिख रहा है आपको, जूम करता हूँ और यार जूम करता हूँ, ये हैश आपको दिख रहा है, ये एक आईडी है जो हमने सेट की है अभी के अभी, हेलो देयर, वो आईडी यहाँ पर आपको दिख रही है, हेलो देयर डॉट स्क्वायर, हेलो डॉट होता है, डॉट होता है वो क्लास होता है आपको पता है, ड्यू है वो एक अपना एलिमेंट है, हैश है वो अपनी आईडी है, हैश हेलो देयर, तो ये अपनी एक आईडी हो गई। ओके, ऐसे आप आईडी सेट कर सकते हो, मैंने आपको बताया। लेकिन हमें कैसे आईडी सेट करनी है? A1 A2 A3 A4 ऐसे करके हमें आईडी सेट करनी है। तो हमें एक काउंटर चाहिए जो 1 2 3 4 ऐसा काउंट कर सके। ओके, तो मैं क्या करूँगा पता है आपको? इसको रहने दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा और यहाँ पर एक काउंटर बना देता हूँ, वेरिएबल काउंटर। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही डल अभी कलर है इसका कमेंट में, इसलिए मैं ओके। अब मैं करता हूँ काउंटर वेरिएबल फॉर रैंक्स, रैंक्स को बोलते हैं रॉ, तो लिख देता हूँ रॉ, और एक काउंटर वेरिएबल मेरे को चाहिए होगा। काउंटर जो होता है वो काउंट करता रहता है तो वो चेंज होगा, तो इसलिए मुझे लेट से इनिशियलाइज करना होगा, और काउंटर में 1 ही करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि अपन को 1 से शुरू करनी है, लेकिन एरे 0 से शुरू होते हैं तो उसका हम कर देंगे कुछ। ओके, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 हो गया। अब 1 को मुझे अटैच करना है A1 के साथ, फिर मैं इसको इंक्रीज करूँगा काउंटर को, और उसको मुझे अटैच करना है A2 के साथ, फिर इंक्रीज करूँगा, फिर मैं A के साथ करूँगा, तो ऐसा रहेगा। एक काम करता हूँ, इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, ये सही रहेगा, क्योंकि क्या है हर बार यहाँ पर 8 बार चलेगा ये चिल्ड्रन वाला, ठीक है? तो चिल्ड्रन वाला जो लूप है वो 8 बार चलेगा अपना, 8 बार। ओके, और जैसे ही लूप खत्म होता है वो यहाँ पर आएगा और बोलेगा अब क्या है, तो वो लूप कहेगा भाई देखो काउंटर को 1 कर दो, लेट काउंटर को फिर से 1 कर दो, 8 था तो अब 1 कर दो, तो फिर से शुरू होएगा, फिर B पे आ जाएगा, ऐसा चलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर काउंटर बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये लॉजिक बिल्डिंग की स्टफ है, मतलब इसमें लॉजिक लगता है, ऐसे ही नहीं कि आ गया ऐसा नहीं होता। ओके, तो 64 टाइम्स 1 आ रहा है, 64 टाइम्स। ओके, अभी तो 1 ही आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, काउंटर प्लस प्लस करना पड़ेगा। काउंटर प्लस प्लस क्या होता है? काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है और कुछ नहीं होता। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक आ गया, और उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक आ गया। ओके, तो ये चीज़ें हो गई है काउंटर्स के साथ, जो हमें इंक्रीमेंट करना था 8 से मोड़ देना था, मोड़ दिया है हमने। अब हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है, इस चीज़ को पकड़ना है और ऐसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर किया। काम करता हूँ, एक नया काउंटर बना देता हूँ। ओके, वो चल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं करना, तो मैं इसके अंदर नहीं बना सकता, बाहर ही बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। काउंटर फॉर फाइल्स एरे। ओके, और एरे जो होता है वो आपको पता है कि 0 से शुरू होता है, तो मैं इसको काउंटर का नाम दे दूंगा फाइल नंबर, और इसको वैल्यू दे दूंगा कॉन्स्ट नहीं लेट रहेगा, सॉरी, फाइल नंबर इक्वल टू लेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चेंज हो सकता है इसलिए, तो फाइल नंबर सही रहेगा। और सच बोलूँ फाइल नंबर भी सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ फाइल नंबर सही रहेगा। ओके, वो एकदम सही है। ओके, फाइल नंबर लिखता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर आएगा, और मुझे थोड़ा सोचने दो क्या होगा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ और फाइल्स नेम अरे, उसके अंदर हम लिख देते हैं काउंटर, और वो भी फाइल नंबर। ओके, और A1 A2 होता है तो काउंटर मुझे बाद में लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपको मालूम है। मैं यहाँ पर लिखूँगा काउंटर, अब आप देखना क्या होता है। देखो A1 A2 A3 A4 ही आ रहा है, A इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने काउंटर इंक्रीज़ नहीं किया। ओके, काउंटर कब इंक्रीज़ होगा, ये एक बार ख़त्म हो जाएगा ये लूप, उसके बाद इंक्रीज़ करना चाहिए था मुझे फाइल नंबर वाला काउंटर। यहाँ पर मैं इंक्रीज़ कर दूंगा फाइल नंबर प्लस प्लस। अब देखते क्या होता है। हाँ, अब देख सकते हो A1 A2 A3 A4 से 8 तक आता है, और उसके बाद लास्ट में आता है H8। H8 कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये लास्ट वाला दिख रहा है आपको, ये H8 होगा, और ये जो पहला दिख रहा है आपको ये A1 होगा। ओके, ऐसे काम करती है चीज़ें। ओके, अब चीज़ें काम हो गई है, अपना काम हो गया। अब अपने को सिर्फ सेट एट्रीब्यूट करना है, तो कमेंट आउट करता हूँ इसको मैंने कमेंट किया था।
आईडी को आईडी ही रखता हूँ और इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर आईडी सेट करनी है इसलिए। हाँ मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉब्लम होगी, ये नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, इसलिए इसको मिटा दूंगा। अब चलेगा मेरे ख्याल से, पक्का चलेगा। console.log एलिमेंट, अब एलिमेंट कर दो भाई, अब एलिमेंट कर दो। अब आप देख सकते हो कि सारे की सारे की आईडी आ गई है। इसकी A1 है, इसकी A2 है, इसकी A3 है, इसकी A4 है, और इसकी जो है वो H8 होगी। देखो आपको बताता हूँ, H8 है, उसके ऊपर की H7 है, उसके ऊपर की H6 है। तो ये हो गई अपनी मैपिंग यार, काफ़ी आसान था काम। लेकिन ये लॉजिक मैंने पहले से ही सोच के रखा था। इस वीडियो को शूट करने से पहले ही मैंने अपने आप से शूट किया, अपने आप से प्रैक्टिस की थी इस चीज़ों की, इसलिए मुझे आता है। बाकी इतना भी आसान नहीं था। ओके, मैंने काफ़ी मेहनत की है वीडियो में। तो हो गए यार, अपनी मैपिंग तो हो गई है। इससे क्या है, इससे बेनिफिट आपको फ्यूचर में दिखेगा आने वाले वीडियोज़ में। वैसे लास्ट वीडियो मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया था, 40 मिनट का वीडियो हो गया था, और इसलिए मेरे ख्याल से वो बोरिंग हो जाता है 40 मिनट देखना। इसलिए मैंने छोटा वीडियो बनाना डिसाइड किया है इस वीडियो से। ये वीडियो तो काफ़ी छोटा होगा मेरे ख्याल से, 40 मिनट तो नहीं होगा, 20 मिनट होगा शायद, 20-25 मिनट, मुझे नहीं पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपन ने मैपिंग कर दी है सक्सेसफुली, और यही था आज के वीडियो के लिए। अपन को सिर्फ मैपिंग ही करनी थी, तो हो गया है चीज़ें। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, console.log यहाँ से मिटा देता हूँ। हम एक नया लूप बनाते हैं फॉर सिर्फ टेस्टिंग के लिए, ऑफ एरे ऑफ फाइल्स, सेम ही रहेगा वैसे, फॉर कॉन्स्ट एल, क्या है साफ दिखे आपको इसलिए, ऑफ आई डॉट चिल्ड्रन, और करना है अपन को, क्या करना था, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर ही console.log कर देता हूँ। अपना काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये तो फिर भी मैं देख रहा था क्या क्या चीज़ें हो सकती है। चिल्ड्रन करूँगा, कंट्रोल एस, अब देखना कंट्रोल शिफ्ट सी करूँगा, कंसोल पे जाऊँगा, ये अपन को मिल गया है। और देखो यार यहाँ पर ये D1 है, इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, देखो अपनी आईडी आ गई है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। और अगर आपको फिर भी नहीं विश्वास होता कि आईडी आ गई है, तो एलिमेंट्स में जाओ अपने, और इसको खोलो अपने HTML को, और देखो इसके अंदर यहाँ पर आपको आईडी दिखने को मिलेगी, A1, A2, A3। जूम करता हूँ आपको दिखे, A1, A2, A3, A4, ओके, A6, A7, सारी की सारी आईडीज़ आपको अपने को मिल गई है, जो भी अपने को चाहिए थी वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करना, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आपको मीम्स पसंद है तो प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना, उसमें मैं बहुत ही सारे फ़नी मीम्स डालता रहता हूँ। अभी मैंने डिसाइड किया है कि रोज़ 3 से 4 मीम्स डालूंगा, रोज़ डालूंगा, ओके, मीम्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।